ओम श्री परमात्मे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद नववा अध्याय। युधिष्ठिर आदि काल भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना। सुत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजा दोह से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहाँ भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े हुए थे। शौनकादि ऋषियों ने उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जनित रथों पर जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुटे हुए थे सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उसके साथ व्यास, धौम्य आदि ब्राह्मण भी थे। शौनक जी अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों से गिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे हो। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। शौनक जी ने उसी समय भरतवंशियों के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि वहां आए। पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, बृहदीक्ष, भरद्वाज, शिष्यों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ, इंद्र, प्रमद, त्रित, गुस्समद, ग्रत्समत, असित, कक्षिवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी शुक्रदेव आदि शूद्र, हदेल, महात्मा गण एवं शिष्यों के सहित कल्प, कश्यप, अंगरिंगा पुत्र, बृहस्पति आदि मणिगण भी वहां पधारे। भीष्म पितामह धर्मकोड और दर्श काल के विवाह को कहा किस समय क्या करना चाहिए, इस बात को जानते थे। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथायोग्य सत्कार किया। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे। उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहां बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर तथा भीतर दोनों जगह पूजा की। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के साथ पास बैठे गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गई। उन्होंने उनसे कहा, धर्मपुत्रों, हाय हाय, तुम ये बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा, जिसके लिए तुम कदापि पीता योग्य नहीं थे। अतिरथी निरत पांडवों की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। और जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में यह जो अति अप्रिय घटनाएं घटित हुई है, वे सब उन्हीं की लीला है। नहीं तो जहाँ साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हो, गदाधारी भीमसेन हो और धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हो, गांडवी धनुष हो और स्वयं श्री कृष्ण सुवध हो, भला वहाँ वीर विपत्ति भी की संभावना है। यह काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कभी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। युधिष्ठिर, संसार की यह सब घटनाएं ईश्वर इच्छा के अधीन है। उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी और इसे पालन करने के में असमर्थ हो।
ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, ये सब आदि कारण और परम पुरुष नारायण है। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छिपकर लीला कर रहे हैं। ऐसे कहने का प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है। युधिष्ठिर उसे बाहर भगवान शंकर, देवर्षि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं, जिन्हें तुम अपना मेरा भाई प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हेतु न मानते हो, तथा जिन्हें तुमने प्रेम बस अपना मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया है, वे स्वयं श्री परमात्मा है। इन सर्वात्मा सर्वदर्शी अतिथि अहंकार रहित और निष्काम परमात्मा में उस नीचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। युधिष्ठिर इस प्रकार सर्वत्र समर्थ होने पर भी देखो तो सही वे अपने प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ, इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिया है। भगवत परायण योगी पुरुष भगवत भक्ति भाव से इन में अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। वही देवर भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लसित मुख वाले चतुर्भुज रूप से जिसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है, तब तक यही स्थित रहकर प्रतीक्षा करे जब तक मैं इस शरीर का त्याग न कर दूं। सुत जी कहते हैं, युधिष्ठिर ने उनकी यह बात सुनकर सर सैया पर सोए हुए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे। तब तो देववेता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार कर पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के साथ राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाए हुए निर्वृत्ति और प्रवृत्ति रूप द्विविध धर्म और दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इन सब का अलग अलग संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया। शौनक जी ने इसी के साथ ही धर्म तथा अर्थ और काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थ तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेकों उपकरण और इतिहास सुनाते हुए विभागासन वर्णन किया। भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि वह उत्तरायण का समय आ पहुंचा, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत परायण योगी लोग चाह करते रहते हैं। उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पिता ने वाणी का स्वयं करके मन को इस सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीताम्बर फहरा रहा था। विष्णु जी के आंखों उसी पर एक टक्कर लग गई। उनको शास्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी वह तो भगवान के दर्शन मात्र से ही तुरंत दूर हो गई और तथा भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ शेष थे वे सभी नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों के रवती विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। भीष्म जी ने कहा, अब मृत्यु के समय में अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार से साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए ही कभी विहार करने की लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह प्रकृति षष्टि परंपरा चलती है, जिसने का शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तिमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों से समान श्रेष्ठ पीताम्बर लहराता रहता है और कमल सदस्य मुख पर घुंघराल लटकती रहती है। तो उन अर्जुन सरकार श्री कृष्ण में मेरी निष्कर पटर प्रीति हो। मुझे युद्ध के समय की रही उनकी यह विलक्षण यह सभी याद आ जाती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की टाप की धूल से मटमेले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थी। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बींध रहा था। उन सुंदर कक्ष मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर
अंतकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहाँ स्थित होकर उन तीनों ने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों के आयु छीन लिए। उन पार्थ सकार भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। अर्जुन ने उस पर दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझ कर वह अपने स्वजनों से वध से मेरे विमुख हो गए। और तब उस समय जिन्होंने गीता के स्वरूप में आत्मविद्या का उपदेश दिया करके आत्मविद्या का उपदेश करके उसके सामयिक अज्ञान का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। मैं प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शास्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। उसे सत्य एवं उचित करने के लिए उन्होंने अपनी शास्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ के नीचे कूद पड़े और सिंह जैसी हाथी को न मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय में वे अब इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। मुझे आतताई ने तीखे बाण मार कर उसके शरीर का कुछ तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह बहुत वत्सलता से परिपूर्ण थे। मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़े की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी। महाभारत युद्ध में मारने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करते रहने से कारण सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हें प्राप्त सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझे मरणासन की परम प्रीति हो, जिनकी लटकली सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी व्यचित वन से अत्यंत सम्मानित गोपियाँ। रास लीला में उनके अंतर्धान हो जाने पर प्रेमो मंतान से मत वाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुसरण करके तन्मय हो गई थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो। जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था, मुनि और बड़े बड़े राजाओं में बड़ी भरी हुई सभा में सबसे पहले मैं सबकी ओर से इन्हीं सर्व के दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी। वही सबकी आत्मा पूजन प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। जैसे एक ही में सूर्य अनेक आंखों से अनेक रूपों से में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में मैं तो एक और सबके हृदय में विराजमान ही है। रहे ही उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद ब्रह्म से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भीष्म पिता ने मन, वाणी और दृष्टि की भर्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए, वे शांत हो गए। उन्हें अनंतर ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन के बीत जाने पर बख्शिया का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता और मनुष्य नगारे बजाने लगे, साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। सोनक जी युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रियाएं पूरी कराई और कुछ समय के लिए वे शोकमग्न हो गए। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनके रहस्य में नाम लेकर स्तुति की। इसी के पश्चात अपने हृदयों को श्री कृष्ण में बनाकर वे अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए और उन्होंने वहाँ अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को द्वादश बनाया और फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने
वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्म पूर्वक शासन करने लगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।